ग्रामेशु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में, सामान्य से वस्त्र पहन करके रहो। ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी को करन दो श्रृंगार। बंधुओं, मैं कहूं कथा में कि काउदना लाला को दया आ जाएगी जब देखेगो अरे बड़ो रूखो सूखो डोले कछु श्रृंगार जैसो करे ही ना है, सो ठाकुर जी के मन में आ जाएगी चल या को श्रृंगार मैं कर दूं आज। और काउदना ठाकुर जी श्रृंगार करें, थोड़ी हाथ सो पकड़ें, अपने हाथन ते पत्रावली बनावे, अपने हाथन से चुनरी उड़ावे। तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावे री। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। बाबा बैठे खुश हो जाएंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने हाथ पहरावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिखावत हैं, तेरे ही हाथ बिखावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे। मुझे इतना प्रिय लगता है ये प्रसंग। श्री कुंभन दास जी महाराज, उनके घर में कोई ऐसी विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो अपना श्रृंगार उचित कर सके। एक कटौती में जल भरते हैं, उसमें छाया देख करके अपना तिलक स्वरूप करते हैं कुंभन दास जी। ऐसी दया आई लाला को कि स्वयं ठाकुर जी प्रकट होके आते हैं कुंभन दास जी के पास और गोदी में बैठ करके कहें अब स्वरूप बनाओ। तो कुंभन दास जी जैसे लाला देखना पड़ेगा, स्वरूप देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, हाँ यहाँ धरो, हाँ आगो सीधो, अब खींच लो ऊपर, हम बे सही जा रहे हो, सही जा, आगो, अब नीचे तो घुमाए लो, यहाँ तो घुमाए लो, अब यहाँ और खींच लो, बीच में एक बिंदी धर दो, यहाँ एक पत्रावली बना लो, ऐसे धरो, अरे ज्यादा पास कर दी, दूर करो। ठाकुर जी बता रहे हैं कुंभन दास जी अपना श्रृंगार करते हैं। कब ये स्थिति कब प्रकट होती? जब ठाकुर जी को पता चलती है कि सामने वाला बहुत दीन है, इतनी व्यवस्था में व्यवस्थित रहता नहीं है। और ठाकुर जी पता है कि पूरा भाई अपनी जो है का मेकअप किट लेके ही चल लो संग में। मैं कहा बताऊंगा यार, सब कर ही रहो, अपना धुआंधार सज धज के रहवे। एक बार ठाकुर जी श्रृंगार कर जाएं, फिर आपको अधिकार है कि जीवन भर श्रृंगार करो। भाई विवाह में पति मांग भर दे, पति मंगलसूत्र पहना दे, उसी के बाद तो अधिकार मिलता है श्रृंगार करके रहने का। ऐसे ही हम सब वृंदावन की वो सहचरी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। काउदना श्री राधा रमण राधा वल्लभ गिरधर गोपाल कुंज बिहारी लाल आमे, वो श्रृंगार करें, वहां के बाद हमें श्रृंगार को अधिकार है। तो चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम,
अगर कोई ब्रजवासी आपको सम्मान कर जावे, और ब्रजवासियों के बाबा बा तुमने तो आनंद करा दियो, ऐसा बड़ा आनंद आ गो, यो है गो, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो यो है त्यों है, चरण पकड़ लो बोल बाबा, इतनो सम्मान मत करो हमारो। सम्मानम कलयाति घोर करलम, वृंदावन में सम्मान अच्छा नहीं। और नीचप्पमानम शुदा, अगर कोई ब्रजवासी गारी दे जाए तो समझ जाओ कि वाह ठाकुर जी रीझ गए मुंह पे, लाला राजी है गो तभी गारी पड़ रही है मुंह में। नीचप्पमानम शुदा श्री राधा मुरली रवो व्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में तो जिस प्रकार की पद्धति वृंदावन निवास की है वैसे ही भोरी सखी रहती हैं वृंदावन में। आप सेवा कुंज में निवास करने लगे, अब वो तो छूट गया किराए का जो मकान था, और वहां याचना नहीं करते हैं भोजन की। पता है क्या पाते हैं? सेवा कुंज में बंदरों को लोग चने डाल जाते हैं, तो बंदर जब सब पा लेते हैं उसके बाद में चने की जो ऊपर की कारी कारी सी परत जो वह कुछ छिलका रह जाए का है, बंदरों के चले जाने के बाद फिर उन छिलकाओं को बीनते हैं और उसको पाकर के केवल नेत्रों से अश्रु बहाते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाते रहते हैं। देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहू रीते के रीते, हम अजहू रीते के रीते, देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते, हृदय न प्रेम न नेम नाम को, हृदय न प्रेम नाम को, साधन सकल तजे अब ही ते, साधन सकल अब ही। अच्छा एक बात तो है, जितने भी आचार्य हुए हमारे स्वामी श्री हरदास जी से लेकर के भोरी सखी तक, इनका साधन हम लोग सुन रहे हैं, इनका नियम हम देख रहे हैं, इनकी नाम के प्रति निष्ठा हम सुन रहे हैं। ये उसके बाद भी अपने आप को कितना दीन बताते हैं, और हम लोग खामें पीमें करें आनंद, चकाचक डोलें ऊधम मचामें, कोई काम बढ़िया करे नहीं है, सब पूरे दिन रात ऊधमन में लगे रहते हैं। उसके बाद भी एक बार नाम जब कर ले तो उसको भी गा गा के बताते हैं, हम इतना नाम करते हैं, हम तो यूं करते हैं, हम तो इतनी एकादशी करते हैं, हम तो ऐसे नियम का साधन। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, हृदय न प्रेम न नेम नाम को, हृदय न नाम को, साधन सकल तजे अब ही ते, साधन सकल तजे अब ही ते, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, कितहु न ठौर न ठीक सुभीते, कितहु न ठौर न ठीक सुभीते, देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते। हमारे श्री पीपा पीठाधीश्वर हमारे वृंदावन के निधि स्वरूप पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज पधारे हैं। बाबा को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। जय श्री कृष्ण, जय।
हमारे चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत और वर्तमान अध्यक्ष पूज्य महाराज जी भी आज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। देखत देखत दिन सब बीते, देखत देखत दिन सब बीते। तो कैसे रहते हैं भूरी सखी? बंदरन को चना मिल जाए और उसके बाद भी उनको बीनते नहीं है कि ढूंढ रहे हो कि वहां में चना मिल जाए तो वहां को पालूं मैं। उनको इकट्ठो कर लें और इकट्ठो करके हाथ में ले में, तो जो चने की बची हुई जो सामग्री रह जाती, कारी कारी छिलका, उनको लेकर के पाते और वहां में अगर चना दिख जातो तो वह चना को लेकर के बंदरन के पास जाते और उनको मानो एक रह गए हो या को पाले हो, छिलका पा करके रहते। और बस कुछ नहीं, दिन रात श्यामा श्याम श्री राधा श्री राधा, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश, जय जय राधा वृंदावन। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वन। ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वन। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री ओ वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री जय हो ओ प्यारो राधा वल्लभ हित हरिवंश, चारो राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ या द्वारे सोना तो हमारो, या द्वारे सोना तो हमारो। भोरी सखी जाती हैं राधा वल्लभ जी और द्वार पर ही नृत्य करती हैं, इस पद को गाती हैं, या द्वारे सोना तो हमारा, या द्वारे सोना तो हमारो। साधन और कछु नहीं सूझत, साधन और कछु नहीं सूझत। हे साधन और कछु नहीं सूझत, साधन
सोना तो हमारो, या द्वारे सोना तो हमारो। भोरी की अलबेली स्वामिनी, भोरी की अलबेली स्वामिनी, भोरी की अलबेली स्वामिनी, भोरी की अलबेली स्वामिनी। ओ मैं तो चरण शरण प्रतिपारो, मैं तो चरण शरण प्रतिवारो, ओ मैं तो चरण शरण प्रतिपारो, मैं तो चरण शरण प्रतिवारो। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हरि, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरि। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरि, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरि। ओ जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की। भोरी सखी ऐसे वृंदावन के सेवा कुंज में रहती हैं, या द्वारे सो नातो हमारो, और वहीं बस केवल चना की वो स्थिति पाकर के रहती हैं। लेकिन प्रिया जी इतनी निष्ठुर नहीं है हमारी श्यामाजू कैसे देख सकें? रात दिन श्री राधा कह करके रोवे, और केवल ये नेक बस ये चनान की बच्ची भाई बस इन सामग्री को पामे। हमारी प्रिया जी से सहन नहीं भयो, और वास समय के जो श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, उनको श्री प्रिया जी ने स्वप्न दर्शन दिए। गोसाई जी तो प्रसन्न है गए कि मेरी कोई सेवा से रीझ गई है स्वामिनी जी, जो मेरे स्वप्न में आई हैं। अरे स्वामिनी जी, आप कैसे रीझ गई? आपके दर्शन, आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? बोले प्रसन्न तो मैं यामारी हूं कि मेरी अत्यंत प्रिया भोरी अच्छा एक और बात, तब तक सब इनको भोलानाथ के नाम से ही जानते थे, कोई ये नहीं जानता था कि ये भोरी सखी। बस भोरी सखी को अंदर ही अंदर पता था कि मैं प्रिया जी की भोरी सखी हूं, और सब इनको भोलानाथ ही बोलते थे। लेकिन श्री प्रिया जी ने स्वप्न में आदेश करके गुसाई जी को बताया कि मेरी पर अत्यंत प्रिया भोरी सखी आई है, और वो वृंदावन में निवास कर रही है। मोको बड़ी पीड़ा है एक बात की। बोले काई बात की पीड़ा? क्योंकि वो कछु पावे ना है, कछु खावे ना है, वाके काजे उचित व्यवस्था ना है। आप कोई व्यवस्था करो, और वह व्यवस्था से आज मंदिर को थाल लेकर के जाओ, और मंदिर की राजभोग की सामग्री भोरी को पवाए करके आओ। गोसाई जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न है। बोले ऐसी सखी, ऐसी कौन सी सहचरी आई जाकी प्रिया जी आज्ञा कर रही, हम भी दर्शन करके कृतार्थ होंगे। गोसाई जी सामग्री लेकर के गए, सेवा कुंज में विराजमान। बंधुओं, अब तो सीमित है सेवा कुंज, पर ये सब असीमित थे। निधिवन राज, सेवा कुंज, श्री गिरिराज जी, इनकी कोई सीमा निश्चित नहीं थी, असीमित है। यमुना जी आदि सब असीमित थे। बोरी सखी
गोसाई जी आए, सामग्री लेकर के जैसे ही पधारे, भोरी सखी दर्शन करके अरे जय हो गोसाई जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने लगे। गोसाई जी बोली, भोरी सखी? भोरी सखी नाम आज पहली बार किसी अन्य से सुन करके श्री भोलानाथ जी आश्चर्यचकित रह गए। बोले, आपको कैसे पता हो कि मैं भोरी सखी हूं? यहां तो सब मुझको भोलानाथ के नाम से जाने। तो बोले, ये बताओ आपके अलावा ये किसको पता है कि आप भोरी सखी हो? बोले, मेरी श्यामा जी को पता है कि मैं भोरी हूं। तो बोले, बस उन्होंने ही बताई है, स्वप्न में आज्ञा करके श्री किशोरी जी ने बताई है कि आप भोरी सखी हो। आपकी स्थिति और आपके व्यवहार से श्री जी को बड़ी पीड़ा है। आप, हमने सुनी है कि जना की बच्ची कुछ सामग्री पाए करके रहे हो। श्री प्रिया जी ने आज राजभोग की प्रसादी भेजी है, आप प्रेम से पाओ।